स्टोर रूम की सच्चाई। आखिर क्यों मेरे पति मुझे स्टोर रूम में जाने नहीं देते थे। जब से मैं इस घर में शादी होकर आई थी तब से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सच्चाई की तह तक जाना चाहती थी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन मैं स्टोर रूम में ज़रूर जाऊंगी। आखिर मेरे पति मुझसे क्या छुपा रहे थे। मेरी सास और ननद तो वहाँ रोज़ जाती थीं। मेरे पति भी रोज़ जाते थे, सिर्फ मुझे ही क्यों मना करते थे। मेरे मन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे। जब भी मैं उस स्टोर रूम में जाती तो मेरी ननद कहती, भाभी तुम वहाँ नहीं जा सकती। मैंने सोचा जब घर में सब सो जाएंगे तब मैं स्टोर रूम जाऊंगी। मैं मौके की तलाश में थी। एक दिन रात को सब लोग सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं अभी स्टोर रूम में जाऊंगी। मैं धीरे से उठी और स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। तभी मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। इतनी रात को कहाँ जा रही है? यह तो मेरी सास की आवाज़ थी। मैं डर गई, बोली कहीं नहीं जा रही थी। वह बोली कमरे में जा और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आज अगर मेरी सास नहीं आती तो मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाती। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तो मैंने घर का सारा काम किया। मम्मी जी से पूछा, मैं स्टोर रूम की सफाई कर दूं? मेरी सास ने मुझे ज़ोर से झिड़कते हुए कहा, तू स्टोर रूम के पीछे क्यों पड़ी है? पड़ा रहने दे, सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। करना होगा तो मैं कर दूंगी, तू अपना काम कर। जितना ज़्यादा मेरे ससुराल वाले वहाँ जाने से मना करते थे, उतना ही वहाँ जाने के लिए मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं किसी भी तरह स्टोर रूम में प्रवेश करना चाहती थी। आखिर क्या है जो यह लोग मुझसे छिपा रहे हैं? एक दिन मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे पति भी बिस्तर से गायब थे। मुझे कुछ डर लगा, लेकिन मैं हिम्मत करके उठी और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि यह आवाज़ें स्टोर रूम से आ रही थीं। मेरे पति और मेरी सास का झगड़ा हो रहा था। उनकी बात मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वह लोग बोल रहे थे, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर रूम का सच बहू से छुपा नहीं पाएंगे। मेरे पति भी उनकी बातों में हाँ मिलाकर बोले, मम्मी मैं जल्दी ही कोई रास्ता निकालता हूँ, आप परेशान मत हो। इतनी बात करके जैसे ही वह स्टोर रूम से बाहर निकले, मैं भी तब तक अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरे पति
कमरे में आए, मैंने उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मैं जग रही थी। उन्हें लगा मैं सो रही हूँ। वह भी लेटकर सो गए। मैंने अपने पति और सास की जो भी बातें सुनी थी, उससे मुझे यह तो समझ में आ गया था कि यह लोग मुझसे कोई बड़ा सच छुपा रहे हैं, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था अगर कुछ पूछूंगी तो उल्टा हमें ही डांट मिलेगी, इसलिए किसी से कुछ पूछने से अच्छा है कि मैं चुपचाप किसी तरह एक बार अंदर जाकर खुद देख लूं कि यह लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। एक रात जब मेरी नींद खुली तो यह क्या था, आज मुझे फिर से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन आज तो मेरे पति सो रहे थे। पहले मुझे लगा पति को जगाकर पूछती हूँ, लेकिन सोचा रहने दो, मैं अकेले ही जाकर देखती हूँ। मैं धीरे से उठी ताकि मेरे पति ना जग जाएं, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी मेरे पति जग गए। उन्होंने मुझसे कहा, कहाँ जा रही हो? मैं बोली, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? देखिए कितनी आवाज़ें आ रही हैं। मेरे पति ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। चुपचाप सो जा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरे पति को नहीं सुनाई दे रहा था। मेरे बार बार जिद करने पर वह बोले, चल दिखा कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। मेरे पति मुझसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। मैंने कहा, शायद स्टोर रूम की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। वह बोले, चल दिखा। हम दोनों स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे, तभी आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैंने कहा, अब तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे पति ने कहा, तेरे मन का वहम था, यहाँ से कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। चलकर सो जा, दिन भर काम करती है, तेरा दिमाग नहीं काम करता। लेकिन मैं कैसे इस बात को झुठला देती। मैंने अपने कानों से सुना था, पर पति के सामने क्या बोलती। मैं अपने पति के साथ रूम में चली गई और सोने का नाटक करने लगी। मेरे पति ने सोचा कि मैं सो गई हूँ। उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया और कहा, आज वह तुम लोगों की बातें सुन लेती तो सारी सच्चाई सामने आ जाती। अच्छा था मैं जग गया, वरना क्या होता। फिर मेरे पति फ़ोन कट करके सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने पति का फ़ोन चेक किया तो देखा मेरे पति ने मेरी सास से बात किया था। मेरे अंदर स्टोर रूम की सच्चाई जानने की जिज्ञासा बढ़ गई थी, लेकिन कहते हैं ना, कोई सच्चाई ज़्यादा
दिनों तक नहीं छुपाई जा सकती है। कभी ना कभी वह हमारे सामने ज़रूर आती है। यही हमारे साथ भी हुआ। मुझे इतना समझ में आ गया था कि जो भी होता है वह रात में होता है, इसलिए मैं रात को ठीक से नहीं सोती थी। और एक दिन वह आया जब मेरे पति रात होते ही स्टोर रूम की ओर चल दिए। उन्हें लगा था कि मैं सो रही हूँ। मैं भी इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर में आवाज़ें आने लगीं तो मैं उन आवाज़ों का पीछा करके स्टोर रूम के बाहर तक पहुंच गई थी। अंदर से मेरे पति, सास के सिवाय तीसरी औरत की आवाज़ भी आ रही थी। मैं उस आवाज़ को नहीं पहचानती थी, लेकिन मुझे उन लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। वह औरत बोल रही थी, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मुझसे शादी किया है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो आपने दूसरी शादी कर लिया। लेकिन मुझे यहाँ कैद करके मत रखो। मेरा दम घुटता है। मेरी सास ने कहा, बेटा अब इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं अंदर गई, अपने पति के मुंह में एक चांटा मारा। तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इतने दिनों से तुम लोगों ने मुझे इसीलिए स्टोर रूम तक आने नहीं दिया, क्योंकि तुम लोगों ने इस औरत को, अपनी पहली पत्नी को यहाँ छुपा कर रखा था। मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश किया, लेकिन उसकी पहली पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, जो काम तुम लोगों ने मेरे साथ किया, वह काम मैं इसके साथ नहीं करने दूंगी। हम लोग किसी तरह बाहर निकल आए और स्टोर रूम के अंदर अपने पति और सास को बंद कर दिया। फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और मेरे पति और सास को लेकर चली गई।